यार केजीएफ के लिए आप कितनी ज्यादा पागल हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों बात मेरी करे तो मैं तो भाई केजीएफ का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म ने कहीं से भी हमको डिसअपॉइंट नहीं किया है। अब देखा जाए तो दोस्तों 14 अप्रैल का दिन मुझे पर्सनली याद था, क्योंकि यार आज के दिन चैप्टर 2 का बर्थडे है। जैसे कि दोस्तों एक आम इंसान सोचता है, इस वीडियो का थंबनेल देखने के बाद मैंने भी दोस्तों यही सोचा कि ये एक सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर सेलिब्रेशन की तरह है। तो इसमें बहुत गजब की फैन थ्योरीज को छुपा कर रखा हुआ था। एक्चुअल में दोस्तों ये सारी फैन थ्योरीज जो है वो रॉकी के बचने के बारे में अकेले नहीं है, ये सलार से भी कनेक्शन बनाती हैं। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ओवरव्यू काफी होना चाहिए, बाकी आप लोग खुद समझदार है। बिना दो बात तो ज्यादा किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों जब मैंने इस वीडियो को खोला तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने पाया। तो वीडियो नॉर्मली चलता है शुरू के 32 सेकंड पर, लेकिन जैसा ही 33वां सेकंड आता है यहाँ पर दोस्तों लिखा आता है वेयर वॉज रॉकी फ्रॉम 1978 टू 1981। और सच में यार दोस्तों इस टाइटल को पढ़ने के बाद मैंने भी यही सोचा कि हाँ यार ये चीज तो हम भूल ही गए। आखिरकार इन 2 चैप्टर्स के बीच में इन 4 सालों का गैप क्या था, इन 4 सालों में रॉकी ने क्या क्या किया हुआ था। अब अगर दोस्तों केजीएफ चैप्टर 3 इन 4 सालों में बेस्ड होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी दुख खबरी ये भी है कि रॉकी भाई उस शिप वाले अटैक में मारे जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इन 4 सालों पर आने वाली स्टोरी रिलाय करती है तो वो तो स्पिन ऑफ होने वाला। इन 4 सालों में रॉकी भाई ने कौन से देश में कौन सा हंगामा किया हुआ है, ये सारी चीजें हमको शायद पता चलने वाली। अब वही दोस्तों ये जो रिकैप है वो वैसा का वैसा कंटिन्यू रहता है और कुछ देर बाद एक टाइटल और लिखा आता है, द मदर ऑफ ऑल कोलिशन इज येट टू बी विटनेस्ड। मतलब कि दोस्तों अभी तक जो हमने देखा हुआ है स्टोरी में वो शायद इस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर की तरह था। अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मतलब गरुड़ा को मारना, अधीरा को मारना, रॉकी भाई की महबूबा का मरना, खुद रॉकी भाई का मरना, इन सारी चीजों को स्टोरी के एक छोटे से पार्ट में कंसीडर किया जा सकता है। वहीं जैसे पर कन्नड़ा में कुछ यहाँ पर लाइंस आती हैं जिसमें कि एक प्यून प्रकाश राज से कुछ ऐसा कहता है कि शायद आप कुछ गलत बोल रहे हैं। अब आपको भी बताया यार कि मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, मैं हिंदी बोलने वाला आदमी हूँ। बाकी हाँ यार आप में से अगर कोई कन्नड़ा बोलना जानता हो तो उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिरकार इसने क्या बोला। लेकिन इसके बाद से ही ट्रेलर रिवर्स में चलना चालू हो जाता है। अब ट्रेलर के रिवर्स में चलने का दोस्तों ये भी मतलब हो सकता है कि जो कुछ भी हमने अभी तक देखा वो मे भी हो सकता है गलत हो। लेकिन भाई प्रशांत नील इतना बड़ा भी नहीं काटेंगे ऑडियंस का कि अभी जो कुछ भी बताया गया हो वो सारी चीजें नकली। हो सकता है कि जिस समय प्रकाश राज इस कहानी को सुना रहे थे उन्होंने रॉकी की जो शिप वाली एंडिंग को कुछ गलत पढ़ लिया हो। कहने का मतलब रॉकी शिप से डूबा ही ना हो, ये इवेंट ही कभी ना हुआ हो। और शायद दोस्तों इसी तरीके से केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी को फिर से लाया जा सकता है। अब अगर दोस्तों इस थ्योरी को यहाँ पर ध्यान में रखा जाए तो केजीएफ चैप्टर 3 में चैप्टर 2 का सीक्वल कहलाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर स्टोरी सीक्वल में होती है तो रॉकी भाई का प्रॉमिस इस बार पूरा हो जाने वाला है। अब यार टीजर के एंड में खुद हमसे ये पूछ रहा है कि क्या प्रॉमिस पूरा हो पाएगा या नहीं। अब चलिए यार दोस्तों इस थ्योरी सेट के थोड़ा कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या सच में रॉकी भाई अभी भी जिंदा है। दोस्तों एंडिंग की सीन में हम सब ने ऐसा देखा था कि रामिका सेन की जितनी भी आर्मी थी उन सब ने मिलकर रॉकी की शिप पर अटैक कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली रॉकी वहीं के वहीं डूब गया था उसकी शिप के साथ और सारा का सारा सोना उस समुंदर में उसके साथ जा डूबा। अब यार हम सब लोग यही सोच रहे थे कि ये इस स्टोरी का एंड होने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी तक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि आखिरकार रॉकी ने इंडोनेशियन और यूएस आर्मी को फैक्स क्यों भेजा, साथ ही में इंडियन नेवी को भी। क्या अकेले रॉकी भाई इंडियन नेवी से मरना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे? अब शायद दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक देश रॉकी को बचाने ही आ रहा हो उसकी शिप की तरफ। इसका जवाब दोस्तों अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके पास अगर इस चीज का जवाब है नीचे जाकर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से तो इस बारे में मैं एक ही थ्योरी बोलना चाहूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि रॉकी ने किसी देश में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो और अब शायद उनके एहसान चुकाने का मौका आ चुका था, इसलिए शायद वो उसकी शिप की तरफ उसे बचाने की ओर बढ़ रहे हो। भाई यार दोस्तों कई लोग इस चीज पर भी सवाल पूछते हैं कि आखिरकार भाई चैप्टर 3 की क्या कहानी होने वाली है। तो भाई इस चीज का जवाब मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। दोस्तों एंड में हमको ऐसा भी बताया जाता है कि रामिका से कोई ऐसा कह रहा है कि रॉकी के पीछे गल्फ कंट्री और CIA भी पड़ा हुआ है। तो आने वाले चैप्टर में दोस्तों ऐसा बताया जा सकता है कि किस तरीके से रॉकी यूरोप और गल्फ कंट्रीज में अपना राज चलाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि रॉकी भाई अभी भी जिंदा है, वो अपनी फाइट रामिका सेन के साथ चालू रखने वाला है अपने 3rd सीक्वल में। वहीं दोस्तों कई फैन थ्योरीज ऐसा भी कहती हैं कि रॉकी भाई को एक सबमरीन ने बचा लिया जो कि सोवियत यूनियन ने भेजी हुई। शायद दोस्तों ये थ्योरी उन्हीं लोगों ने बनाई है जो कि ससुराल सुमर का देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो तो दोस्तों ये अच्छा हुआ कि लोगों ने ये नहीं बोला कि अगले जन्म में रॉकी भाई मच्छर बनकर रामिका सेन से बदला लेने वाले हैं।
दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान रामिका सेन को रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और इनमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि CIA को अभी भी ये नहीं पता है कि इतने दिनों से भारत में रॉकी क्या कर रहा था और जब वो जीवित था उसे पकड़ने में इतना असफल क्यों रहे। वही दोस्तों अगर आप पोस्ट क्रेडिट सीन को एक दूसरे एंगल से देखें, इस सीन के दौरान एक समय के लिए मान लेते हैं कि रॉकी भाई उस बमबारी से बच गए, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि रामिका सेन ने रॉकी भाई को किसी एक गुप्त जेल में पकड़ कर रखा हो और रॉकी के सारे अपराधों की समय सीमा क्रॉस हो जाने के बाद CIA उसे वापस लेने आई है ताकि वो US में उसके ऊपर मुकदमा चला सके। अब अगर दोस्तों ऐसी ही प्रोसेस चलती है तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर 3 में 3 तरह की टाइमलाइंस को कवर किया जाएगा। पहली टाइमलाइन फॉलो करेगी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को, दूसरी जो कि प्रेजेंट स्टेट में रहेगी वो रहेगी रीडिंग टाइमलाइन, तीसरी टाइमलाइन फॉलो करेगी रामिका को। यहाँ पर वो रॉकी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करेगी कि उसने फॉरेन कंट्रीज में कितने और कैसे कैसे क्राइम किए हुए हैं। बेसिकली दोस्तों इस चीज का आंसर हमको दिया जाएगा कि 1978 से 81 के बीच में रॉकी ने क्या क्या क्राइम किए हुए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और भी जानने वाली है कि यहाँ पर एक ही प्रीक्वल में मल्टीपल टाइमलाइंस को कवर कर पाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऑन स्क्रीन प्रशांत नील को सारी चीजें बताना होता तो रामिका का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं बताया गया होता। कहने का मतलब दोस्तों अगर प्रशांत नील को डायरेक्ट ही रॉकी के क्राइम्स के बारे में बताना होता तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन को बनाने की मशक्कत को बिल्कुल भी नहीं करते। कहने का मतलब दोस्तों वो इन क्राइम्स के बारे में हमको आखिर में बता सकते थे ताकि ये स्टोरी वहीं के खत्म हो जाए। अब अगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है तो भाई प्रशांत नील के दिमाग में बहुत बड़ी थ्योरी ये भी चल रही है कि रामिका की स्टोरी लाइन को दोबारा लाया जाए और इस बार रामिका सेन का जो रोल होने वाला है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल में से एक होने वाला है। अब इन सब में दोस्तों आप एक कैरेक्टर को बिल्कुल ही दिमाग से निकाल गए, वो था भाई इनायत खलील का कैरेक्टर। इनायत खलील एक बहुत ही ढीले ढागे के कैरेक्टर की तरह है। इस कैरेक्टर को चैप्टर 3 में होना हो वापस जरूर लाया जाएगा। बाकी हाँ यार दोस्तों अधीरा को जिसने KGF में घुसने से रोका हुआ था और जिस लड़के ने अधीरा को रोका हुआ था उसकी मदर ने सलार में भी काम किया हुआ है और प्रशांत नील ने इस चीज को ऑफिशियली कहा हुआ है कि उनका रोल सलार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स में से एक होने वाला है। और तो और जब दोस्तों उसे वापस लाया जा रहा था तो उसका फेस हमको नहीं बताया गया था, तो दोस्तों इससे ये बात भी कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं। और दोस्तों उस बच्चे का इतना खतरनाक लेवल का जुनून था ना KGF और पूरे रॉकी भाई के लिए कि भाई वहाँ पर उसके लेवल का कोई भी इंसान नहीं था, तो भाई इतना आसान नहीं था उस कैरेक्टर को हटाना। कुछ ना कुछ दोस्तों या तो सलार में या तो फिर KGF चैप्टर 3 में उस कैरेक्टर का आगे भी कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। तो यार इन सारी फैन थ्योरीज को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और दोस्तों मेरी उस मेहनत पर पूरा का पूरा पानी फिर जाने वाला है अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी हाँ यार दोस्तों अगर आप मूवी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर दोस्तों अगर आप मूवी से रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो भी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस पर भी हम शॉर्ट्स बनाते रहते हैं। बाकी हाँ मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।